चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी आज अपन डिस्कस करेंगे यूसीओ बैंक को। यूसीओ बैंक जो है, इसके इस स्टॉक पे हमारी नज़र गई तो हमने कहा आप लोगों के साथ में भी थोड़ा सा एनालिसिस अपना शेयर कर देते हैं। अभी जो इसकी करंट प्राइस चल रही है वो चल रही है 40.40 रुपीज़ की, बुक वैल्यू 21.6 रुपीज़ की। अपन इसमें फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, केवल ज़रूरी ज़रूरी एस्पेक्ट्स देख लेते हैं, और साथ में इसमें चूंकि टारगेट अपडेट करना है। तो ये जो यूसीओ बैंक है वो अलग अलग फाइनेंशियल सर्विसेज बैंकिंग वगैरह में काम करता है और गवर्नमेंट के साथ टाइप है। और अपन अगर देखें थोड़ा सा, तो ये जो स्टॉक है इसके अपन इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स देख लेते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स हैं अगर अपन देखें, तो नेट प्रॉफिट जो है वो इनका थोड़ा सा कम हुआ है, हालांकि ईयर बाय ईयर, क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पर, ईयर बाय ईयर बेसिस पर देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट जो है ईयर बाय ईयर बेसिस पर बढ़ा है और 1862 से 1962 हो गया, अराउंड 100 करोड़ से बढ़ गया है। ठीक। कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो पॉजिटिव में है। कैश फ्लो इनका पिछले 21, 22, 23 तीनों साल से पॉजिटिव में ही चल रहा है। और अगर अपन थोड़ा सा शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर अपन थोड़ा सा और ओपन करेंगे, जैसा कि आपको बताया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की होल्डिंग है यहाँ पे। ठीक है। तो इस तरीके से, एक सेकेंड, तो ये जो है ये होल्डिंग यहाँ पे, ये ओवरऑल इनकी क्या क्या होल्डिंग है वो ओपन हो गए हैं, बट एनीवेज ओवरऑल यही है इसमें। तो जो मेन चीज़ है वो ये है कि एंट्री पॉइंट कहाँ बनता है। तो हमारे लिए हमने 42 रुपीज़ की एंट्री पॉइंट रखी है अपसाइड के लिए। अगर सब कुछ सही रहा तो 42 रुपीज़ के अपसाइड इसमें एंटर करना है, एटलीस्ट सेफ एंट्री के तौर पे। और जहाँ तक एसएल का सवाल है, एक बहुत ही नॉर्मल नॉमिनल सा एसएल। देखिए जितना ज़्यादा सस्ता स्टॉक होता है, कई बार लोग जोश में आकर के बहुत ज़्यादा बाइंग करने के उसमें होते हैं। देखिए ऐसा नहीं करना है अपने को, क्योंकि ये भी समझना जरूरी है कि बहुत ज़्यादा हैवी बाइंग नहीं करना है जस्ट बिकॉज कोई स्टॉक सस्ता है। ये लास्ट टाइम भी शायद हमने डिस्कस किया था। अब देखिए इसमें जो मेन चीज़ है वो यही है कि अभी इसने बढ़िया अपसाइड की रैली ली है। और अगर अपन देखें तो देखिए क्या होता है कि एक वॉल्यूम में भी अगर आप देखें, यहाँ पे एक वॉल्यूम भी, एक ये जो नीचे आप इंडिकेटर देख रहे हैं वॉल्यूम इंडिकेटर है एक किस्म का, अप स्लैश डाउन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इंडिकेटर है, इसमें बाइंग आई थी। देखिए अब क्या होता है कि जस्ट बिकॉज की एक किसी वीक में बाइंग आ जाने से इम्पैक्ट उसी वीक में दिखना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि होता क्या है बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म में इसके इफेक्ट्स होते हैं। क्योंकि जब भी कोई बहुत हैवी बाइंग आई है तो कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति जब इतने थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है तो वो एकदम रिटेलर्स के जैसे नहीं सोचते कि 1%, 2%, 5%, 10%, वो उस तरीके से ऑपरेट नहीं करते। क्योंकि जब किसी ने इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया वो उम्मीद करेगा कि कम से कम डबल हो। समझ रहे हैं बात को। और इस तरह की जो इतने, बोलना चाहिए ऑलरेडी इसने अपने ऑल टाइम हाईज की अगर अपन बात करें तो पहले भी काफ़ी हाई फिक्स बना चुका है। और हमें उम्मीद है कि इस ईयर के अंदर अंदर, अब चूंकि हम थोड़ा लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाते हैं तो हमारे क्वार्टरली प्लान्स होते हैं 4 मंथ्स के मिनिमम, तो हो सकता है 80 रुपीज़ टच करे। बट इन एनी सिनेरियो अपनी पोजीशन साइजिंग का बहुत ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा अपने को बहुत हैवी बाइंग नहीं करनी है और अपना एसएल टेल करते हुए चलना है। प्लस एसएल उतना ही लगाइए जितना आप एफर्ट कर सकें। ठीक। अब एसएल की बात कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कि 42 पे एंट्री होती है तो यही 40.40 ही एसएल रहेगा। ठीक। ये सही है। अगर 42 पे एंट्री करते हैं, वापस जाता है 40.40 तक फॉल होता है तो एग्जिट कर देना ही सही रहेगा। अगर अपसाइड जाता है देन होल्ड करते हुए चलेंगे और क्वांटिटी को अपनी, बोलना चाहिए जितना आपके पास में कैपेसिटी उस हिसाब से बढ़ाइए। ठीक है। बस इसमें इतना ही है और देखते हैं बाकी नेक्स्ट में मिलते हैं फिर अभी इसमें। और अगर इसमें कुछ अपने को कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि देखिए ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है काफ़ी अंडर वैल्यूड है अभी। बाकी ऑन द टाइम विल टेल, क्योंकि काफ़ी समय से इसी तरह से चल रहा है। थोड़ा सा हाई जाता है फिर उसके बाद फिर फॉल हो गया है और अभी तक फॉल होते होते अब फाइनली इसने अपनी अपसाइड रैली की शुरुआत की है, ऐसा दिख रहा है। ठीक है। चलिए इतना ही है, नेक्स्ट में मिलते हैं। ओके।